अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के अंदर ऐसा सिनेरियो पढ़ने जा रहे हैं जब सॉल्यूशंस आपके राउट्स लॉ से डेविएट कर जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सूरतों को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से पहले हमने पढ़े थे जियोट्रॉप मिक्सचर्स, ऐसे मिक्सचर्स जिनको आप 100% प्योर कंपोनेंट के तौर पे एक दूसरे से अलहदा कर सकते हैं। आज हमने पढ़ने हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। पहली बात है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो उनका इंडिकेशन क्या है, ऐसी क्या रीजनिंग है जिसके जरिए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, चलते हैं ग्राफ की तरफ। ये ग्राफ एक्चुअली कंपोजिशन वर्सेस वेपर प्रेशर का है। ये आपके सामने दो एक्सिस हैं। इसमें जो आपके सामने एक्स एक्सिस है, दैट एक्चुअली शोज द वैल्यूज ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये ऊपर की तरफ वेपर प्रेशर जो है ये इंक्रीज कर रहा है, और जो ये वाला जो वाई एक्सिस है दैट एक्चुअली शोज द वैल्यूज ऑफ वेपर प्रेशर। ये वाई एक्सिस भी एक्चुअली वेपर प्रेशर की वैल्यूज को ही शो करता है। जो इसमें ये नीचे आपके सामने कुछ लाइंस नजर आ रही हैं, दीज आर द एक्चुअली इंडिकेटर्स के यहाँ पे आपके डिफरेंट कंपोजिशन के सॉल्यूशंस बनाए जाएंगे। मसलन आप ऐसा करें, आप ले लें ए 100%, तो यहाँ पे ए होगा 90% इस सॉल्यूशन की कंपोजिशन में, इसमें होगा 80, इसमें होगा 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 एंड देन 0। यहाँ पे बी होगा 0। ए यहाँ पे 90% अगर ए है तो डेफिनेटली कंपोजिशन में 10% बी होगा, यहाँ पे 20% बी होगा, यहाँ पे 30% बी होगा, देन 40% बी, 50%, 60%, 70% एंड 80%, 90%, 100% बी। अब जब आप फर्स्ट सॉल्यूशन को देखें तो ये इस सॉल्यूशन में ए जो है वो 100% है। मैं फर्स्ट सॉल्यूशन पे एक गोल दायरा लगाता हूँ, ये दैट एक्चुअली शोज कि यहाँ पे जो ए है वो 100% है। ए एक लो बॉइलिंग पॉइंट, ए कंपोनेंट जो है दैट इज एक्चुअली अ लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड। दो कंपोनेंट है ना, ए और बी, उसमें ए लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है तो उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। तो ये मैंने वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंडिकेट कर दिया। अब अगर मैं ब्लू कलर के मार्कर से एक सर्कल लगाऊं बी जहां पे 100% है, तो आप देखते हैं कि बी जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ए हाई बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका वेपर प्रेशर ए के मुकाबले में कम होगा। देखें, ओवरऑल बाकी सारी दुनिया के लिक्विड्स के मुकाबले में नहीं, सिर्फ ए के मुकाबले में कम होगा। अब राउट्स लॉ क्या कहता है? राउट्स लॉ कहता है अगर आपका ये सॉल्यूशन आइडियल होता तो आपके सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर, यानी कि आपके सॉल्यूशंस का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो एग्जिस्ट करता पी नॉट ए और पी नॉट बी को मिलाने वाली लाइन के ऊपर। मसलन इसके एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बात करना चाहते हैं 50% ए और 50% बी की, इस सॉल्यूशन की बात करना चाहते हैं। जब आप ए 50% बी 50% मिलाकर बनाते हैं एक सॉल्यूशन, तो उसका जो वेपर प्रेशर की वैल्यू आती है ना, वो इस लाइन के एग्जैक्टली ऊपर आएगी। इस लाइन के एग्जैक्टली ऊपर आने का मतलब ये है कि आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो जितने भी आप कंपोजिशन बनाएंगे, जितने भी सॉल्यूशंस की कंपोजिशन बनाएंगे, उनका जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा ना, वो इस लाइन के ऊपर रीडिंग्स प्रोड्यूस करेगा। लिहाजा आपका जो आंसर आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा। मैं ऐसा करता हूं, ये आइडियल सॉल्यूशन की बात है, यानी कि अगर ये स्ट्रेट लाइन आती है तो दैट वुड बी आइडियल सॉल्यूशन। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं? मैं ये कहने जा रहा हूं मेरे पास तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर
जो आपका टोटल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट्स के मिक्सचर्स का यानी कि सॉल्यूशन का, क्या वो इस लाइन के ऊपर आएगा? नहीं। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैं ऐसा करता हूं, इसको रिमूव कर रहा हूं। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या कंपोनेंट्स पॉजिटिवली डेविएट करें इस लाइन से, यानी कि उनका कंपोनेंट्स को मिक्स करने के बाद जो टोटल प्रेशर आए उसकी वैल्यूज जो हैं वो इस लाइन से सारी की सारी ज्यादा आए। तो लिहाजा वो मैं कहूँगा ये जो ब्लू लाइन का कर्व बना है ना स्ट्रेट लाइन होने की बजाय, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी पॉजिटिव डेविएशन हुई है, यानी कि जो सारी वैल्यूज आई हैं वो ज्यादा आई हैं वेपर प्रेशर की सॉल्यूशंस के, जो हमारे राउट्स लॉ की स्ट्रेट लाइन है उससे ज्यादा वैल्यूज आई हैं वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के। फॉर एग्जांपल ये 50-50% सॉल्यूशन बनाता और ये पॉजिटिवली डेविएट करता, तो इसकी वैल्यू जो रेड कलर का सर्कल है उस पर आने की बजाय ये ऊपर आती, जहां पे अब मैं ब्लू कलर का सर्कल बना रहा हूं। तो अगर ये वैल्यू आने की बजाय इसकी इस ग्राफ के ऊपर, इस कर्व के ऊपर वैल्यू आ जाए, तो मैं कहूंगा इट हैज पॉजिटिवली डेविएटेड। ओके, नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि मैं दो ए और बी कंपोनेंट्स को मिक्स करूं। अगर वो आइडियल नहीं है तो हो सकता है कि उनके टोटल प्रेशर का जो कर्व है वो इस तरह आए कि उनकी सारी वैल्यूज टोटल प्रेशर की बजाय ज्यादा आने के कम आना शुरू हो जाए। इन दैट केस वो कर्व जो होगा टोटल प्रेशर का वो आइडियल लाइन स्ट्रेट लाइन से नीचे बनेगा। अब स्टूडेंट याद रखने वाली क्या बात है, ये जो आपकी ब्लू कलर की लाइन है ये वाली, दैट इंडिकेट्स दैट सॉल्यूशन हैज पॉजिटिवली डेविएटेड, पॉजिटिवली डेविएशन शो की है सॉल्यूशन ने। और जो रेड कलर की लाइन है, ये जो कर्व है ना, ये टोटल प्रेशर्स को ही इंडिकेट कर रहा है सॉल्यूशन के डिफरेंट कंपोजिशन के। बट ये जो टोटल प्रेशर इंडिकेट कर रहा है ये सारी वैल्यूज ज्यादा आई हैं जो आइडियल लाइन स्ट्रेट लाइन आती थी उससे। तो मैं कहूंगा अब मेरा सॉल्यूशन सारा का सारा पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड वन। ये वाली आपका जो कर्व है ये इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव डेविएशन को। दिस कर्व इज इंडिकेटिंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन किस चीज को इंडिकेट करती थी? राउट्स लॉ को। तो इसका मतलब राउट्स लॉ से मेरे सॉल्यूशन दो तरह की डेविएशन शो कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कब? जब उनके कर्व स्ट्रेट लाइन से ऊपर या नीचे बने। जब कोई सिस्टम आपका राउट्स लॉ से डेविएट कर जाता है तो मैं उसे कहता हूं कि वो नॉन आइडियल है। सो अगर ये ब्लू कर्व आ जाए या रेड कर्व आ जाए, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन हो जाए या नेगेटिव डेविएशन हो जाए, दोनों सूरतों में आपका सॉल्यूशन जो है वो नॉन आइडियल कहलाएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेन टॉपिक। मैंने ये बताया है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउट्स लॉ से डेविएट करते हैं, और डेविएशन दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव डेविएशन और दूसरी मेरी हो सकती है नेगेटिव डेविएशन। यानी कि टोटल प्रेशर की जो वैल्यूज हैं वेपर प्रेशर की वो ज्यादा आ सकती हैं, कम आ सकती हैं। समहाउ ये वाले मिक्सचर जो राउट्स लॉ से डेविएट करते हैं इनको एजियोट्रोप्स भी कहते हैं। आसान लफ्जों में एजियोट्रोप मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको आप प्योर कंपोनेंट्स में अलग-अलग नहीं कर सकते। मसलन ए और बी को मिक्स करके आपने सॉल्यूशन बना लिया, तो अगर आप इन सॉल्यूशन को डिस्टिलेशन के प्रोसेस से बार बार पास करेंगे तो आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन आ जाएगा जो डिस्टिलेशन से फर्दर प्योरीफाई नहीं हो पाएगा, जिसमें कंपोनेंट फर्दर एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाएंगे। यानी कि वो कंपोजिशन मेंटेन रहेगी चाहे आप उस कंपोजिशन को 10 दफा डिस्टिलेशन में से पास कर दें। तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो प्योर कंपोनेंट ए और प्योर कंपोनेंट बी में चेंज नहीं हो पाएगा। ऐसे मिक्सचर को हम एजियोट्रोप या ऐसे सॉल्यूशन को हम एजियोट्रोप मिक्सचर्स कहते हैं जो कि डिस्टिलेशन से अपने प्योर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट ना हो पाए। जरा इसकी थोड़ी सी साइंटिफिक टर्म्स में डेफिनेशन पढ़ते हैं। एजियोट्रोप मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर, मैं डेफिनेशन पढ़ने जा रहा हूँ। एजियोट्रोप मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनको अगर मैं बॉयल करूंगा एक खास टेम्परेचर पे तो वो डिस्टिल होंगे मगर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन में एट एनी टेम्परेचर। यानी कि अगर मैं किसी टेम्परेचर पे से मेरे पास एक खास मिक्सचर है उसको मैं बॉयल करता हूँ
तो होना यूं चाहिए कि अगर तो वो आइडियल होता तो उसके वेपर की कंपोजिशन किसी और परसेंटेज की बनती और उसमें जो रेसिड्यू बच जाता वो किसी और परसेंटेज का बचता। लेकिन एज़ोट्रोप मिक्सचर्स में होता क्या है, जरा एक एग्जांपल से देखते हैं। आपके सामने ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर ये ब्लू कलर के ये वाटर और इसमें ये रेड कलर का से एथानॉल मिक्स किया गया। ये सोल्यूशन की एक खास कंपोजिशन है। सोल्यूशन की कंपोजिशन ये है कि इसमें जो वाटर है वो है 4.5%। मैं ऐसा करता हूँ, रेड कलर ज्यादा कर लेता हूँ क्योंकि इसमें एथानॉल ज्यादा है, तो लिहाजा ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। और जब ये मिक्स हो जाएंगे तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये एजियोट्रोप है कि नहीं है। अब इसमें है वाटर 4.5% और एथानॉल जो है वो है 95.5%। इसे रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं इस पूरे सोल्यूशन को। आपने इसे बॉयल किया, इसको बॉयल करने से हुआ क्या है कि इसके वेपर्स बन गए। अब इसके वेपर्स बन गए और कुछ रेसिड्यू बच गया। अब इस सोल्यूशन को मैंने बॉयल किया तो इसको बॉयल करने से इसके वेपर्स बन गए और कुछ इसका रेसिड्यू बच गया, यानी कि इसका कुछ हिस्सा वेपर्स में कन्वर्ट हो गया और बाकी हिस्सा जो है इसका वो रेसिड्यू में बच गया। अब ये जो वेपर्स है ना, होना यूं चाहिए था कि इन वेपर्स में एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, लिहाजा इसकी परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए थी, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लिहाजा उसकी परसेंटेज कम होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जिस परसेंटेज में लिक्विड में थे उसी परसेंटेज में ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, यानी कि आपकी वेपर्स की परसेंटेज लिक्विड की परसेंटेज से चेंज नहीं हो पाई, यानी कि विदाउट चेंज इन कंपोजिशन वो डिस्टिल हो गए, यानी कि वो वेपर्स में या डिस्टिलेट में कन्वर्ट हो गए विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। अब आप जितनी मर्जी दफा इसे बॉयल करते जाएं, ये कंपोजिशन चेंज नहीं करेंगे अपनी, लिहाजा आप इनको प्योर कंपोनेंट में सेपरेट नहीं कर सकते। लिहाजा इसने शक्ल ऐसी इख्तियार कर ली है जिससे ये एक ही कंपाउंड है, क्योंकि अगर ये डिफरेंट कंपाउंड्स होते तो इनकी वेपर्स में कुछ और कंपोजिशन होनी चाहिए थी। गर्म करने पे लिक्विड रेसिड्यू जो बचता है बॉयल करने पे उसकी कुछ और कंपोजिशन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एजियोट्रोप्स हैं। अब इससे फर्दर अगर आपने प्योरिफिकेशन करनी है तो आप डिस्टिलेशन का प्रोसेस लगाने की बजाय कोई और केमिकल प्रोसेस यूज कर सकते हैं जिसमें वाटर को सोक कर लिया जाए और एथेनॉल 100% प्योरीफाई हो जाए। बट समहाउ ये आपका विदाउट चेंज इन कंपोजिशन डिस्टिलेशन होने की वजह से ये मिक्सचर फर्दर 100% एथेनॉल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब स्टूडेंट, ये तो हो गए एजियोट्रोप। अब हम चलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की तरफ। याद रखिएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह की डेविएशन शो करते हैं, राउट्स लॉ से, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये दोनों होते एजियोट्रोप्स ही हैं। मींस यू कैन नॉट से कि ये दोनों है कोई और चीज है, दोनों एजियोट्रोप होते हैं। पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करते हैं और नेगेटिव डेविएशन कौन शो करते हैं? देखिए, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर मैं वापस अपने ग्राफ की तरफ जाऊं, तो जिनका टोटल वेपर प्रेशर राउट्स लॉ की स्ट्रेट लाइन से ज्यादा आता है वो कहलाते हैं पॉजिटिव डेविएशन करने वाले सॉल्यूशंस, होते हैं वो नॉन आइडियल हैं। और जिनका वैल्यूज जो होती हैं वो रेड लाइन के ऊपर आए, यानी कि लोअर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यूज आए, वो कहलाते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस। स्टूडेंट, पॉजिटिव डेविएशन में होता क्या है? जब मैं दो सॉल्यूशंस को मिक्स करता हूं, मसलन मैंने वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए मिक्स किया वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी में, तो जो टोटल वॉल्यूम आया ना, वो इन दोनों के जो सम है उससे ज्यादा आया, यानी कि टोटल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द सम ऑफ ए एंड बी। फॉर एग्जांपल, आपने 10 मिक्स किया ए कंपोनेंट, 5 मिक्स किया बी कंपोनेंट, तो टोटल आंसर आना चाहिए था वॉल्यूम का 15, मगर वो आंसर आया आपका 16 या 17, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव डेविएशन करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का ग्रेटर आता है। पॉजिटिव डेविएशन करने वालों में एंथैल्पी चेंज जीरो नहीं होता, जीरो होता तो वो आइडियल ना हो जाते। इसमें एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है, यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, एंडोथर्मिक।
स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, इसमें जो न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं वो कमजोर होती हैं, वो वीकर होती हैं। न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस में डेवलप होंगी? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नई वाली किस में डेवलप होती है? हम सब जानते हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट के दरमियान। सॉल्वेंट और सोल्यूट के दरमियान ये वीकर होती हैं, ये वीकर होती हैं। मैं लिखता हूं इसको ताकि आप इसको कंफ्यूज ना करें। ये वीक होती हैं, तभी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन से ये स्ट्रांग होती है तो मॉलिक्यूल को करीब कर लेती है, लेकिन ये होती हैं वीक। दूसरी बात, ये एजियोट्रॉप मिक्सचर्स बनाते हैं, यानी कि ये एजियोट्रॉप होते हैं। आप इनको 100% प्योर कंपोनेंट में सेपरेट नहीं कर सकते। इनकी एग्जांपल अगर मैं लूं तो हमारे पास बड़ी बेहतरीन एग्जांपल थी एथेनॉल और वाटर की। एथेनॉल और वाटर की। एथेनॉल इसके अंदर होता है 95.5% और एथेनॉल और वाटर जो है ना वो पॉजिटिव डेविएशंस इनकी कोई भी कंपोजिशन शो करेगी। लेकिन अगर एथेनॉल और वाटर को आप किसी भी कंपोजिशन को प्योरीफाई करना चाहते हैं तो वो आफ्टर मल्टीपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से पास होने के बाद 95.5% एथेनॉल और 4.5% वाटर इस टेम्परेचर पे आकर वो फर्दर डिस्टिलेट होना बंद हो जाएगी, उसकी फर्दर चेंज इन कंपोजिशन होना बंद हो जाएगी, यानी कि वो एजियोट्रॉप बन जाएगी। अगर आपको मैं पॉजिटिव डेविएशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं इन टर्म्स ऑफ ग्राफ तो आपको जरा बेहतर आइडिया होगा। स्टूडेंट, ये है हाईएस्ट पॉइंट, ये आप इस पॉइंट को कह लें सी। सी पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है? जरा सी पॉइंट को देखते हैं। सी पॉइंट इंडिकेट कर रहा है इस पे जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो हाईएस्ट है, मैक्सिमम है। मैं ये वाला वेपर प्रेशर जो लिखा हुआ है इसको रिमूव कर देता हूं ताकि आप इसको इसके साथ मिक्स ना करें। ऑल्दो यू नो कि दिस इज एक्चुअली ये मैक्सिमम है। अब इस पॉइंट पे जो मिक्सचर होगा ना वो एजियोट्रॉप होगा। उसकी वजह क्या है? वेपर प्रेशर मैक्सिमम होने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन का मिनिमम हो गया। अच्छा, किससे मिनिमम हो गया? दोनों सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से। देखिए इस सी पॉइंट पे ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये समझता हूं कि ये ब्लू लाइन जो है ना ये एथेनॉल वाटर मिक्सचर की लाइन है, तो ये सी पॉइंट एथेनॉल और वाटर के मिक्सचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस सी पॉइंट के ऊपर एथेनॉल की जो कंपोजिशन होगी वो अभी मैंने आपको बताया है 95.5% होगी और जो वाटर की कंपोजिशन होगी वो होगी 4.5%। अब देखिए एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.5 डिग्री, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री। लेकिन सी पॉइंट पर जो सॉल्यूशन आ गया ना आपके पास इस कंपोजिशन का, ना वो 78.5 डिग्री पे बॉयल होगा ना वो 100 डिग्री पे बॉयल होगा, बल्कि वो बॉयल होगा कांस्टेंट कंपोजिशन के साथ या विदाउट चेंज इन कंपोजिशन के साथ 78.1 डिग्री पे। अब हुआ क्या? ये तो दोनों लिक्विड से कम बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है, लिहाजा आप इसको फर्दर डिस्टिल नहीं कर सकते, डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर सेपरेट नहीं कर सकते। सो पॉजिटिव डेविएशन में जो पीक पॉइंट सी है दैट एक्चुअली शोज अ कंपोजिशन ऑफ सर्टेन सॉल्यूशन व्हिच इंडिकेट्स कि यहाँ पे एजियोट्रॉप एग्जिस्ट करता है। ये आपकी पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन की मैक्सिमम डिस्टिलेशन है जो कर सकते हैं, इससे फर्दर आप उसे प्योरीफाई नहीं कर सकते, यहाँ पे आके एजियोट्रॉप बन जाता है। अब नेगेटिव डेविएशन की बात कर लेते हैं यहीं पे। स्टूडेंट गौर से बात सुनिएगा, अगर आपने ये लिया एक पॉइंट, ये ली एक परसेंटेज ई, नेगेटिव डेविएशन करने वाला सॉल्यूशन लिया और उसकी ई पॉइंट पे परसेंटेज कंपोजिशन ली। आप इसे करते गए, डिस्टिल करते गए, अल्टीमेटली आप इस लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचे। पॉजिटिव डेविएशन में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे थे, नेगेटिव डेविएशन में आप लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचे।
ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है पॉइंट डी को। अब ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो वेपर प्रेशर है, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है, दैट एक्चुअली इंडिकेट्स कि आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो दोनों कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर से कम हो गया है। देखें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है ना, इस कंपोजिशन पे डी पे आके दोनों कंपोनेंट्स जो आपके नेगेटिव डेविएशन कर रहे थे, पूरी रेड लाइन पे जितने वेपर प्रेशर्स हैं उसमें डी वाली वैल्यू लोएस्ट है। तो ये जो डी वाला वेपर प्रेशर है ना, ये इस कंपोजिशन पे जो भी बन रही है कंपोजिशन, इस पे शो कर रहा है कि ये मिनिमम वेपर प्रेशर रखने वाला सॉल्यूशन है इस कंपोजिशन पे जो डी पे बन रही है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे HCl और वाटर की बात करूं, HCl 20.24 और वाटर 79.86%। अगर मैं इनका मिक्सचर बना लूं ना, तो इन मिक्सचर का होगा क्या, वेपर प्रेशर मिनिमम हो जाएगा, यानी कि वाटर के वेपर प्रेशर से भी और HCl के भी वेपर प्रेशर से प्योर फॉर्म में वो जो देते हैं। दूसरी बात, इनकी इस कंपोजिशन पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो मिनिमम आएगा, यानी कि पॉइंट डी पे आएगा इस कंपोजिशन पे। इस कंपोजिशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो HCl और वाटर दोनों से ज्यादा होगा। HCl गैस होती है, उसका तो वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वाटर का 100 डिग्री होता है, तो वाटर का HCl के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो इनके मिक्स करने से इनका जो सोल्यूशन बना इस कंपोजिशन का, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया 110 डिग्री। अब 110 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट का आ जाना ये इंडिकेशन है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट दोनों सोल्यूशन से बढ़ गया है। जब दोनों सोल्यूशन से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा नेगेटिव डेविएशन में, तब भी एजियोट्रॉप बन जाता है। यानी कि पीक पॉइंट्स चाहे पॉजिटिव क्यों या नेगेटिव क्यों, वो एजियोट्रॉप्स को शो करते हैं, क्योंकि उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऐसी चेंजिंग पे आ जाता है जिसपे फर्दर कंपोजिशन चेंज नहीं होती और ये इससे फर्दर प्योरीफाई नहीं होगा। मसलन अगर आप ये HCl और वाटर का सोल्यूशन ले लें और इसको बॉयल करते जाएं तो ये 20.24 79.86 से फर्दर अपनी कंपोजिशन चेंज नहीं करेगा। तो नेगेटिव डेविएशन पे पॉइंट डी, पॉजिटिव डेविएशन में पॉइंट सी, दो एजियोट्रॉप्स को शो करते हैं। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। हमारे पास नेगेटिव डेविएशन में जब दो वॉल्यूम्स में ऐड करता हूं सॉल्यूशन के, तो जो उनसे टोटल वॉल्यूम बनता है वो लेसर होता है। इसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि ये कौन से हैं, एक्सोथर्मिक। इसकी तो साफ सी एक वजह समझ आ रही है कि इसमें जो फोर्सेस और अट्रैक्शन बनेंगी वो स्ट्रॉन्ग बनेंगी, तभी वो सॉल्वेंट और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको आपस में जरूरत से ज्यादा करीब ले आएगी। उसी वजह से तो वॉल्यूम कम हो गया और फोर्सेस और अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया। सो मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि सॉल्वेंट और सोल्यूट में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट और सोल्यूट में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये स्ट्रॉन्ग है, दे आर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू सोल्यूट सॉल्वेंट। ऑल्दो ये भी एजियोट्रॉप्स ही होते हैं, मगर इनका एजियोट्रॉप जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से ज्यादा होता है। पॉजिटिव डेविएशन में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों कंपोनेंट से लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लेस देन बोथ कंपोनेंट्स। COMP डॉट का मतलब है कंपोनेंट्स। इसमें जो एजियोट्रॉप बनेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मोर देन बोथ कंपोनेंट्स होगा। स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेना चाहें तो हमारे पास HCl और वाटर का सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन करता है और HCl का 20.24 और वाटर का 79.86% सॉल्यूशन जो है वो एजियोट्रॉप बनाता है। और ये जो एजियोट्रॉप बनेगा ये फर्दर डिस्टिल अगर करना चाहो प्योर कंपोनेंट में तो नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, एजियोट्रॉप मिक्सचर बेशक प्योर कंपोनेंट्स में डिस्टिल नहीं हो पाते,
इस तरह हमें लगता है ये प्योर केमिकल कंपाउंड है, यानी कि ये फर्दर डिस्टिल नहीं हो रहा मुख्तलिफ कंपोजिशन में, तो इसका मतलब है ये परमानेंट इसकी कंपोजिशन है, इट्स लाइक अ प्योर केमिकल कंपाउंड। मगर ये बात गलत है, ये प्योर केमिकल कंपाउंड नहीं कहलाते एजियोट्रोप, क्योंकि प्योर केमिकल कंपाउंड जो होता है ना वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में अपनी कंपोजिशन को मेंटेन रखता है, लेकिन ऐसा फॉर दीज सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा दे कैन नॉट बी रिगार्डेड एज प्योर केमिकल कंपाउंड। स्टूडेंट, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और आपने याद रखना है कि वाई, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वाई एजियोट्रोप्स कैन नॉट बी रिगार्डेड एज प्योर केमिकल कंपाउंड्स। आल्दो इनका बिहेवियर अभी हमें प्योर केमिकल कंपाउंड वाला लग रहा है, लेकिन दे कैन नॉट बी रिगार्डेड एज प्योर केमिकल कंपाउंड। उसकी वजह क्या है, ये आपके सामने कुछ लाइंस लिखी हुई नजर आ रही हैं। दे एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द आंसर। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।